नमस्कार दोस्तों, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। आज का विषय है तंत्र से हम कैसे समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, कैसे हमारी जर्नी चलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। बोथ मैन एंड वुमेन आर बोर्न विद ऑर्गेज्मिक कैपेसिटी। दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर ही ऑर्गेज्मिक कैपेसिटी होती है। ऑर्गेज्म की योग्यता या क्षमता होती है दोनों के ही भीतर। ऑल ह्यूमन बींग्स कैन एक्सपीरियंस क्लाइमेक्स। सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी क्लाइमेक्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबके भीतर इक्वल कैपेसिटी होती है ऑर्गेज्म की, क्लाइमेक्स की। However, many women die without having ever enjoyed this supreme sense of ecstasy. लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है या बहुत बड़ा दुख है कि बहुत सारी औरतें बिना क्लाइमेक्स एक्सपीरियंस किए, बिना ऑर्गेज्म का अनुभव किए ही मर जाती हैं। ड्यू टू मल्टीपल रिप्रेसिव फैक्टर्स ऑफ वेरियस सोसाइटी। और वो इस कारण होता है कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी होती है और उनमें सेक्सुअलिटी को रिप्रेस किया जाता है, सेक्सुअलिटी को दबाया जाता है, खुलकर उस पर बात नहीं की जाती। तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, आज भी 70% ऐसे आंकड़े हैं जिनको ऑर्गेज्म उपलब्ध नहीं होता स्त्रियों का। और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो मतलब अपना पूरा जीवन, आजीवन उनको ऑर्गेज्म या क्लाइमेक्स का अनुभव नहीं होता। वो ऐसे ही जन्मती हैं और ऐसे ही मर जाती हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ऐसा महसूस करना, ऐसा सुनना भी। तंत्र लिस्ट 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेज्मिक जॉय एंड ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। तंत्र ने 5 भागों में डिवाइड किया है इस ऑर्गेज्म को, इस प्लेजर को, और वो इस प्रकार है। पहला है प्री ऑर्गेज्मिक। प्री ऑर्गेज्मिक में कुंडलिनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुंडलिनी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। कुंडलिनी एनर्जी इज़ प्रिपेयर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कुंडलिनी एनर्जी को जगाकर उसका प्रयोग करके हम उसको पूरे शरीर में फैलाते हैं, पूरे शरीर में उसको चैनलाइज करते हैं। वो पूरे शरीर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली प्लीजेंट स्टेट where desires impose itself in a powerful way। और इसमें हमें अत्यंत आनंद महसूस होता है इस कुंडलिनी एनर्जी से, जब वो पूरे शरीर में चैनलाइज करती है, पूरे शरीर में मूव करती है। और हमारी इच्छा भी इतनी ज़्यादा गहन हो जाती है, इतना पावरफुल वे इसका होता है कि हमें वो ऑर्गेज्म की स्टेज महसूस होती है। मैनी टाइम्स यू कांट मूव फ्रॉम दिस टू द नेक्स्ट लेवल। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते, नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाते। अब है सेकंड ओकेजनल। पहला था प्री ऑर्गेज्मिक, सेकंड जो स्टेज आती है वो है ओकेजनल की। अब ओकेजनल में क्या होता है? इट इज़ ए वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट। ये पहले से प्री ऑर्गेज्मिक से थोड़ा सा भिन्न होता है। In this case, the penetration takes place। दूसरे स्टेप में पेनिट्रेशन होता है ऊर्जा का, एंड द प्लेजरेबल सेंसेशन, और बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है और संवेदनाएं शरीर में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। एंड बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच द फुली ऑर्गेज्मिक फेज। बट सेकेंड स्टेप में भी बहुत असंभव होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है कि हम ऑर्गेज्मिक फेज को पा सके या ऑर्गेज्मिक फेज में हम जा सके। द कोज ऑफ दिस कैन बी मल्टीपल। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम क्यों ऑर्गेज्मिक फेज में नहीं जा पाते। उनमें से कुछ कारण है इमोशनल और फिजिकल टेंशन, हमारी भावनात्मक और शारीरिक टेंशंस जो होती है उनकी वजह से। ब्लॉकेजेज और ओरिजिनेटेड इन प्रीजुडाइज और फॉल्स मॉरल आइडियाज़, प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द डे एंड सो ऑन। बहुत सारी हमारी शरीर में ब्लॉकेज होती है जिनकी वजह से हम ऑर्गेज्म के फेज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, या बहुत सारे ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं, या बहुत सारी
बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत मतलब निंदनीय मानते हैं इसको। तो और बहुत सारे जीवन हमारे डेली की टेंशन्स बहुत सारी ऐसी होती हैं फिज़िकली मेंटली, कि बहुत सारा मतलब सप्रेशन होता है अंदर, बहुत सारा तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। इसकी वजह से भी हम खुलकर अपनी एनर्जी को अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। और थर्ड है ऑर्गेज्मिक स्टेज। इन दिस स्टेट इन विच मोस्ट पीपल बोथ वुमेन एंड मैन फील सेटिस्फाइड। थर्ड जो है वो ऑर्गेज्मिक स्टेज है। ऑर्गेज्मिक स्टेज में मैन और वुमेन दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं अपने प्लेजर से, अपने आनंद से, अपने क्लाइमैक्स से। एंड कंसिडर्ड दैट द सेक्सुअल एक्ट इज़ ओवर। और उन्हें लगता है कि अब थर्ड स्टेज में आकर हमारा सेक्सुअल एक्ट ख़त्म हो गया है। इट इज़ एक्सट्रीमली पर्टिकुलर एंड प्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन। और इसमें हमें बिना ही सेक्स करे बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकल सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा हम प्लेजर में रहते हैं, हमें अंदर से संतुष्टि रहती है, संपूर्णता रहती है। बट इट डजेंट गो बियॉन्ड दैट। बट ये भी बियॉन्ड नहीं जा पाता, थर्ड स्टेप में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। इट ओनली स्टेज एट द फिज़िकल लेवल, क्योंकि ये सिर्फ फिज़िकल लेवल तक ही सीमित रहता है। ये जो हमें प्लेजर फील होता है, ये जो हमें सेटिस्फैक्शन फील होती है, ये जो हम सेक्स को मतलब छोड़ देते हैं, इस ड्रॉप कर देते हैं थर्ड स्टेप में, बट ये भी चरम सुख तक नहीं पहुंचता, समाधि तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसका लेवल जो है वो फिज़िकल ही होता है, शारीरिक स्तर पर ही हम ठहर जाते हैं। अब फोर्थ है चेन ऑर्गेज्म। चेन ऑर्गेज्म को मल्टीपल ऑर्गेज्म भी बोला जाता है। फीलिंग मच फुलर, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब फुल हमें महसूस होता है भीतर से। रिलेटिवली कॉमन फॉर कपल्स इनिशिएटेड इन द लेट्स ऑफ तांत्रिक सेक्स। तांत्रिक सेक्स की जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें वो क्लाइमेक्स तक भी पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने भीतर मतलब फुलनेस का एहसास होता है। In these cases, one orgasm happens to another, constituting links in a wonderful chain of ecstasy. मल्टीपल ऑर्गेज़म वो होता है जब एक ऑर्गेज़म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे लगातार कंटिन्यूटी में ऑर्गेज़म चलता है। इसको चेन ऑर्गेज़म बोला जाता है, इसको मल्टीपल ऑर्गेज़म बोला जाता है। जब हम तीनों स्टेज क्रॉस कर लेते हैं तो फोर्थ स्टेज आती है जो कि चेन ऑर्गेज़म की होती है। चेन ऑर्गेज़म में लगातार आप ऑर्गेज़म की स्टेज को बार बार आप प्राप्त करते रहते हो। ऑर्गेज़मिक स्टेज इसको बोला जाता है। फिफ्थ है अल्टीमेट स्टेज, जिसको हम समाधि की अवस्था भी बोल देते हैं। जब आप 4 स्टेज क्रॉस कर लेते हो तो आप 5वें पायदान पर आते हो। 5वां पायदान ही मुक्ति का पायदान है। 5वां पायदान ही जिसको बोलते हैं संभोग से समाधि की ओर। तो आप समाधि की अवस्था में आ जाते हो जब आप 4 स्टेज क्रॉस कर लेते हो। तो इसमें हमें क्या महसूस होता है? द वे ऑफ द सुप्रीम हैप्पीनेस। इसमें जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारा परम आनंद है, वो सुप्रीम होता है, मतलब वो महान होता है, वो बहुत बड़ा, बहुत मतलब डिफरेंट अनुभव उसका होता है। आइडियल स्टेट टू विच अराइव्स द प्रैक्टिशनर ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सैक्रेड सेक्स। और जो तंत्र साधक, जो तांत्रिक सेक्स करते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि अब उनका सेक्स से वो मुक्त हो चुके होते हैं। अब बिना सेक्स किए ही उन्हें पेनिट्रेशन महसूस होता है, पेनिट्रेशन ऊर्जा का पेनिट्रेशन, वो मतलब हर चीज़ में मर्ज हो जाते हैं, वो पूरे यूनिवर्स के साथ तल्लीन हो जाते हैं। अब उनका जो संभोग है वो महासंभोग हो जाता है, वो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। अब उनका जो सेक्स है वो सैक्रेड सेक्स हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो प्योर सेक्स हो जाता है, वो फिजिकल लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। एंड अबव ऑल हु हैव मेड ऑफ द प्रैक्टिस ए वे ऑफ लाइफ फ्रॉम द लव। अब उनका जो सेक्स है वो प्रेम में कन्वर्ट हो चुका होता है इस टाइम में, जो 5th स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ऑर्गेज़म आर एक्सट्रीमली पावरफुल। अब उनका जो ऑर्गेज़म है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके लिए उन्हें कोई एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4थे स्टेप तक
हम तंत्र सेक्स की प्रैक्टिस करते हैं, बट जब हम 5वीं स्टेज में आ जाते हैं तो हमें अब प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहती और हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है एंड एक्सटेंड इन टाइम एंड स्पेस ऑफ समाधि। और हम बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं और हम ईगोलेस हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाते हैं, समय की भी शून्यता हो जाती है, समय के भी हम पार चले जाते हैं, जिसको हम समाधि की अवस्था बोलते हैं। There are people who, without having practiced any technique, experience wonderful things in that transit of sexual pleasure. ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सेक्स करने की या जिन्हें प्रैक्टिस करने की, तांत्रिक प्रैक्टिस जो होती है वो करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कुछ बिना किए ही बीइंग होते हैं। ये अपने होने में ठहर जाते हैं, ये अपने अस्तित्व में ठहर जाते हैं, ये पूरा यूनिवर्स ही हो जाते हैं। अब इनको कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये 24 घंटे ही ऑर्गेज़म में रहते हैं। ऑर्गेज़म मतलब समाधि में रहते हैं। अब इनके भीतर सब कुछ ठहर जाता है, अब इनका एक्शन चला जाता है, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने बीइंग में, अपने होने में ठहर जाते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज देयर बीइंग नोज एंड रिमेंबर इट एट द मोमेंट। और वो इस क्षण में, इस मोमेंट में ही ठहर जाते हैं। तो ये है तंत्र प्रैक्टिस करने का फ़ायदा, ये है संभोग से समाधि की ओर की आपकी यात्रा। अगर आप लोगों को भी तंत्र प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग मेरा 22 मार्च से कैंप ज्वाइन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। 22, 23, 24 अप्रैल को ऋषिकेश में कपल्स इवेंट है, कपल रिट्रीट है। और अगर आप सिंगल हो तो फिर आप 28, 29, 30 अप्रैल वाली बुकिंग करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी इवेंट की जानकारी मिल जाएगी। तो ये था आज का खूबसूरत सा टॉपिक। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर लो, और जो भी आप लोगों के सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, या फिर व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया गया है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मत करना, मैसेज करके आपको जो पूछना हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।